ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। देश भर में 18 वर्ष से बेसी उम्र के लोगन खातिर सरकारी केंद्रन पर मुफ्त राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी बाटे। युवा लोगन से आग्रह हवे कि कोविड से बचाव खातिर टीका लगवावें आ अउरियो लोगन के एकरे खातिर प्रोत्साहित करें। जबले जरूरी न होखे घर से बहरे न निकली और एह 3 गो आसान उपायन का पालन करी। मास्क लगाई, 2 गज का सुरक्षित दूरी बना के रखी, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन खातिर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवें कि नदी भौतिक वस्तु नहीं हो बलुक जीवंत इकाई हो। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी नदियन का महात्म पर प्रकाश डालत इनके संरक्षण के कोशिशन का सराहना कैले हवें। आज विश्व नदी दिवस के मौका पर वहां के कहली कि भारतीय परंपरा में नदियन के माँ कहल गयल हो। प्रधानमंत्री कहलें कि देश में लोग माघ के महीना में गंगा आ अउरियो नदियन के किनारे कल्पवास करेलें। श्री मोदी कहलें कि भारत का कई परंपरा जल संरक्षण से जुड़ल हो, जेके आज हम वर्षा जल संरक्षण कहिला, ओके हमन के कई परंपरा और अनुष्ठानन के जरिए सदियन से करत आइल हैं। आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जीलनी। उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री कहलें कि कई गो अवसरन पर उन्हें दिहल गयल उपहारन क नीलामी कइल जा रहल हो। यह नीलामी से मिले वाली राशि के नमामि गंगे अभियान बदे खर्च कइल जाई। प्रधानमंत्री नदियन के फिर से जियावे बदे सरकार और समाज सेवी संगठनन के कोशिशों का उल्लेख कैलें। श्री मोदी साबरमती नदी के नर्मदा नदी से जोड़ के जीवंत करे का वजह के लोगिन का कोशिशों के सराहना कैलें। प्रधानमंत्री कहलें कि महात्मा गांधी स्वच्छता के जन आंदोलन बना के आजादी का आंदोलन के ऊर्जा दिहलें। प्रधानमंत्री कहलें कि जौने तरियन शौचालयन का निर्माण से गरीबन का गरिमा बढ़ली हो, वही तरह आर्थिक स्वच्छता गरीबन का अधिकार के सुनिश्चित बनावेले। आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती है, उनका जीवन आसान बनाती है। जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हमारे लिए खुशी की बात है, आज गांव देहात में भी फिनटेक, यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है, उसका प्रचलन बढ़ने लगा है। अब फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री बतौलें कि यूपीआई से पिछला महीना अगस्त में 355 करोड़ से बेसी लेन देन कइल गयल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का चर्चा करत प्रधानमंत्री कहलें कि पंडित दीनदयाल पिछला सदी का सबसे प्रमुख विचारकन में से एक रहलें। उनकर विचार समाज के मजबूत करे बदे अजुओ प्रासंगिक और प्रेरणादायी हो। प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी का घोषणा कैले हो। गन्ना मूल्य के बढ़ोतरी का घोषणा करत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवें कि अबले जवन गन्ना 325 रुपया कुंतल खरीदल जात रहल, उ अब 350 रुपया कुंतल खरीदल जाई। वहाँ के कहनी कि 315 रुपया कुंतल वाला सामान्य प्रजाति के गन्ना का दाम किसानन के अब 340 रुपया कुंतल मिली। अनुपयुक्त मानल जाए वाला करीब 1% गन्ना के दामों में 25 रुपया कुंतल का बढ़ोतरी कैल गई हो। अबले ई गन्ना 305 रुपया कुंतल के दाम पर खरीदल जात रहल, बाकी अब किसान एके 330 रुपया कुंतल के हिसाब से बेच सकेलें। मुख्यमंत्री किसानन के बिजली बिल के बकाया पर ब्याज माफ करे का घोषणा कैले हवें। प्रदेश काल कोविड टीकाकरण में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कैल हलस। इतना बढ़न संख्या में टीकाकरण करे वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो। यह मन से 1 करोड़ टीका पिछला खाली 10 दिन में लगावल गई। प्रदेश में अबले 10 करोड़ 2 लाख से बेसी टीका लगावल जा चुकल हो। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण का 11 नया मामला सामने आयल, जबकि यह बिच्छे 12 मरीज स्वस्थ भइलें।
राज्य में इस समय सक्रिय मामलन की संख्या 176 हो। पिछला 24 घंटा में प्रदेश में 2,17,000 से बेसी नमूनन का जांच कइल गयल। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।